मैं बाबा बघेला इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सरल, सहज और ज़्यादा से ज़्यादा आसान डायबिटीज का घरेलू उपचार बताऊंगा, प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगा, दैविक उपचार बताऊंगा। दर्शकों, डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी जो औषधि है, जो हमें स्वयं परमात्मा ने दिया है, जो परमात्मा के ओर से हमें डायबिटीज को ख़त्म करने के लिए दिया गया जो औषधि है, वो है मेथी का दाना। बहुत ये मेथी का दाना डायबिटीज के लिए रामबाण है, चमत्कारी है, डायबिटीज के लिए लाभकारी है और डायबिटीज के साथ साथ अन्य कई बीमारियों को मिटाने के लिए ये मेथी के दाना विशेष लाभकारी है। तो दर्शकों, इस मेथी को औषधि बनाने के लिए क्या करना होता है, मैं इसे बता देता हूँ। रात को आधा से पौना गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच मेथी के दाना उसमें डालकर उसको ढक कर रख दें। सुबह फ्रेश होने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद, पहले खाना से 1 घंटा पहले, ब्रश वगैरह करने के बाद खाना से 1 घंटा पहले मेथी पानी को पी जाए और फिर इसके बाद ऊपर से मेथी दाना को चबा चबा कर खा जाए और 3-4 कूला पानी गुलगुला कर पी जाए ताकि मुंह साफ हो जाए। तो ये हो गई बात मेथी पानी को लेने की, डायबिटीज में मेथी का सेवन करने की। और डायबिटीज के लिए मेथी ये रामबाण है, ये भी हमने बता दिया। लेकिन अब मैं आप लोगों को जो सबसे बड़ी बात है वो बताने जा रहा हूँ। ये मेथी के दाना केवल डायबिटीज को नहीं मिटा सकता। अगर इस मेथी के दाना से डायबिटीज मिटने वाला होता तो इस देश में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का मरीज नहीं रहता। 10 करोड़ 15 करोड़ जो डायबिटीज के रोगी हैं वो सब स्वस्थ हो गए होते। ये मेथी दाना से केवल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात है कि आहार में बदलाव करना होगा। आहार में बदलाव करना होगा और नियमित रूप से योग का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर डायबिटीज जड़ से मिट जाएगा। हम इस मेथी दाना के बिना भी डायबिटीज में बहुत लाभ ले सकते हैं। ये आहार है, ये बाजरा है, ज्वार है, जौ है, ये गेहूं का दलिया है और ये चना है, ये मूली है, ये गाजर है, ये टमाटर है, ये प्याज है, ये खीरा है। तो क्या आप लोग इसको औषधि नहीं मानते हैं? इसको मेथी को दाना को हटा दिया जाए, इतनी सारी औषधियाँ हमारे बीच है और हम इधर उधर भटक रहे हैं और दवा ले रहे हैं और उससे दिन प्रतिदिन हमारी शारीरिक नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सावधान होने की ज़रूरत है। ये सारी औषधि है, जिस दिन इसको आप औषधि मान लेंगे, इसके शक्ति को समझ जाएंगे, उस दिन आप स्वस्थ होने लगेंगे। तो ये ज्वार, ये बाजरा, ये ज्वार, ये जौ, ये गेहूं, ये चना, इसमें मकई भी मिलाकर इसका दलिया बनाइए या इसके
आटा बनाकर इसका रोटी खाइए। और इनको इस सब को औषधि बनाइए। खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, जो गाजर खा सकते हैं वो गाजर खाएंगे, नहीं तो हटा देंगे। हम तो बहुत चीज़ के सलाद खाए हुए हैं, हम भी तो बहुत बीमार थे। हम तो पत्ता गोभी का भी सलाद खाए हुए हैं। पत्ता गोभी को बीच से काट दिया और नीचे का जो नरम होता है उसको निकाल कर छोटा छोटा काट कर खीरा, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, मूली का सलाद खाए हुए हैं। तो जिस दिन आप लोग इसको औषधि मान लीजिएगा और योग को अभ्यास करने लगिए और योग का अभ्यास करने लगिएगा तो उस दिन से आपको डायबिटीज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये औषधि, ये जो अनाज है, ये सारे जो खीरा, टमाटर, प्याज है, ये औषधि डायबिटीज को नहीं मिटाता है, उसके मूल को काट देता है जड़ से, जिससे डायबिटीज से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, मोटापा हो, मधुमेह हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट के ब्लॉकेज हो, हाई बीपी, लो बीपी, कब्ज, गैस, जोड़ों के दर्द, सब के लिए ये आहार रामबाण है या इसके साथ योग का अभ्यास निश्चित होना चाहिए। अगर योग के अभ्यास का अगर ये सब आहार मिला जुला कर लेते हैं तो डायबिटीज से छुटकारा पाना निश्चित है। तो हमने आपको आहार भी बता दिया और औषधि भी बता दिया। ये जो है आहार, ये आपको रोग जो उत्पन्न करता है उसके कारण को ही मिटा देता है। ये आहार और योग के अभ्यास जो बीमारियां पैदा करने वाली, जो बीमारियों के जन्मदात्री है, उसी को शरीर से निकाल कर बाहर कर देता है। ये आहार और योग के अभ्यास सर्वप्रथम रोगों से व्यक्ति को अजय कर देता है, अभय कर देता है, निर्भय कर देता है। कहने का मतलब है कि जब इस आहार को अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा और योग के अभ्यास कीजिएगा तो उसी दिन से निश्चित हो जाएगा कि अब कोई दूसरी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, तो ये धीरे धीरे मिट जाएगी, लेकिन इतना गारंटी हो जाता है पहले ही दिन से कि अब दूसरी, तीसरी, चौथी बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि बीमारी को पैदा करने वाले जो कारण है, उस कारण को ही ये आहार और योग के अभ्यास जड़ मूल से मिटा देता है, उसका समूल नाश कर देता है। तो आप इन जो, जैसे हमको डायबिटीज है, हम दवा लेते हैं दूसरी, इधर उधर की दवा, कोई भी दवा आपको डायबिटीज से निजात नहीं दिलवा सकता। कोई भी दवा आपको डायबिटीज से निजात नहीं दिलवा सकता। कोई भी दवा लीजिएगा उसमें अल्प लाभ होगा, लेकिन उससे रोगों का आने का सिलसिला थामता नहीं है। हर साल एक नई रोग शरीर में उत्पन्न होता है, एक नई रोग जन्म जाता है। और इसी तरह करते करते एक डायबिटीज को छोड़ाने के चक्कर में न जाने कितने बीमारियों को हम अपने अंदर समेट लेते हैं और हमारा शरीर रोगधाम बन जाता है। तो जैसे डायबिटीज आया तो बीपी गड़बड़ा जाता है, फिर हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आँख की रोशनी धीमी हो जाती है, नसों में कमजोरी होती है, ऐसे ऐसे कई रोग हो जाता है जो इस आहार को लेने से और योग के अभ्यास करने से ये कभी नहीं होगा। और जो डायबिटीज हो गया है वो धीरे धीरे मिट जाएगा। तो आप लोग आहार को समझिए, दवा से डायबिटीज नहीं मिटेगा। आहार को समझिए, योग के अभ्यास कीजिए और औषधि के तौर पर इस मेथी दाना को लीजिए। तरीका हमने बता दिया है। और इसके बाद ये जो है, ये सब कुछ है जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं है, वो लोग इसमें चाहे तो सब मिला जुला कर 1 किलो होगा तो उसमें 2 किलो चावल भी मिला सकते हैं।
और ऐसे ले सकते हैं। तो जिनको दलिया पसंद है दलिया ले, और जिनको दलिया पसंद नहीं आता वो इन अनाजों का आटा बनवा कर उसका रोटी ले, दाल सब्जी सलाद के साथ खाए और योग का अभ्यास करे तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज में लाभ ही नहीं, डायबिटीज से निजात मिल जाएगा, डायबिटीज जड़ से मिट जाएगा। और इसका सबसे बड़ा वरदान है, कोई भी दवा अगर आप लेते हैं तो ये गारंटी नहीं होती कि आगे आप कोई बीमारी आपको नहीं होगी। चलो कोई हम दवा लिए ठीक हो गए, लेकिन फिर 6 महीना के बाद दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी। लेकिन ये आहार और योग के अभ्यास आपके रोगों को मिटाकर आजीवन स्वस्थ रखने में विशेष मदद करेगा, कभी बीमार ही नहीं होने देगा, कभी इलाज के नौबत को ही नहीं आने देगा। तो हमने आज ये सब कुछ बता दिया, समझा दिया। आप इसका लाभ लीजिए, इसका फायदा उठाइए, अपने जीवन को निरोग कीजिए, रोग मुक्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए गौ मैया की जय, धरती मैया की जय, जय 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 सीताराम।